जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास होने वाली है वो स्पेशल रहने वाली है आर्मी टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है ये। जीडी और ट्रेड्समैन के स्टूडेंट भी अगर अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे करना चाहते हैं, मतलब हार्ड लेवल की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट होती है। जीके और जीएस की क्लास रहने वाली है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। स्टार्ट कीजिए क्लास को। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? बताएंगे। देखो, 1639 में फ्रांसीसी डे नाम के एक अंग्रेज को चंद्रगिरी के जो महाराज थे उन्होंने मद्रास पट्टे से एक जो किला है वो आवंटित करवाया था। तो 1639 की ये बात हुई। और राइट आंसर यहाँ पे होगा, किले का नाम आपको बताना है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम को कब पारित किया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। बताएंगे। देखो, 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद के पास विधेयक रॉलेट एक्ट, या जिसको हम रॉलेट अधिनियम कहते हैं, ये पारित हुआ था। तो ये 1919 की बात थी। इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या इसकी बात थी, थोड़ा सा देखेंगे। देखो, इस अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार है वो जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया था। बहुत ही खराब था ये। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, 1919 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल घाटी की परियोजना है। ये प्रथम परियोजना के तहत था। बताएं कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। तो ये एमपी के मंदसौर जिले में है। एमपी के मंदसौर जिले में, याद रख लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल आंध्र प्रदेश ने। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखो ये 324 जो अनुच्छेद है 2, इसके तहत जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। पूछा जाए कब तक, तो ये 6 साल तक नियुक्ति होती है इनकी। ठीक है, 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल, बताएंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? सभी जवाब देंगे ईमानदारी के साथ। बिल्कुल तेलंगाना से संबंधित है ये। और ये चेरियल गांव की ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ये चित्रकला शैली है, तो ये तेलंगाना से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ये क्वेश्चन जीडी में आ चुका है। बिल्कुल प्रधानमंत्री। ये वही है योजना आयोग जिसको अब हम नीति आयोग कहते हैं। प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रीनलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड या आइसलैंड? तो ये पोलैंड में स्थित है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है?
तो पहले तो कई बार इसकी स्थापना भी पूछी जाती है कि कब हुई, अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका जो भवन है उसको रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? राम माधव, योगी आदित्यनाथ, विप्लव देव, सीताराम येचुरी। राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सीताराम येचुरी। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात की जाए तो क्या नाम आएगा आपके सामने, बताएंगे? कि इनका नाम ज्योति बसु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, बताएंगे? सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का जो प्रतिशत है वो कितना है, आपको बताना है। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ये लगभग 21.92% है, यानी कि लगभग 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है, इसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था, बताएंगे? बिल्कुल कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक के पावागढ़ में है ये, पावागढ़, कर्नाटक के पावागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के कानून ITLOS के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल डॉक्टर नीरू चड्डा। 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये 2017 से 2026 तक ट्रिब्यूनल की जज रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी, देखो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जीडी में भी आते रहते हैं। बाकी जो ये पेपर चल रहा है ये SSC GD टेक्निकल क्लर्क इनके लेवल के अनुसार चल रहे हैं। हार्ड लेवल का लिया हुआ है आज टेस्ट, इजी भी लेते हैं अपने, नॉर्मल लेवल भी रहते हैं, कभी कभी जो है हार्ड लेवल भी लेके आते हैं। आज जो टेस्ट है हार्ड लेवल का है। राइट आंसर बताएंगे सभी? बिल्कुल नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 2nd ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जीके का पोर्शन हो चुका है, साइंस में आ चुके हैं हम। इनमें से एक जटिल स्थायी उत्तक कौन सा है? उत्तक मतलब टिश्यू, बताएंगे? तो जाइलम है। कौन है? जाइलम। ये वही जाइलम है जो पेड़ पौधों में पानी की सप्लाई करता है, पानी को पहुंचाता है, ठीक है। देखो जब 2 या 2 से अधिक जो कोशिकाएं होती हैं ये आपस में मिलकर जब एक ही प्रकार का कार्य करती हैं तो वो जो उत्तक होता है वो जटिल उत्तक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो परमाणु होता है, परमाणु की जो बाह्य कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूर्ण है तो उसकी संयोजकता क्या होगी वो आपको बताना है। तो आपको पता है जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी अधिकतम संख्या को हम किस सूत्र से निकालते हैं? 2n² है ना। n यहाँ पे कक्ष की संख्या होती है, तो जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1st ऑप्शन, ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे, देखो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी के कोई भी आवर्त है यानी कि कोई भी PDF है उसमें बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है या जो परमाणु की त्रिज्या है वो कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। तो उसी प्रकार अब आपको पता है सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड एंड थर्ड आवर्त में आता है। तो सोडियम से जब क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो जो आकार है परमाणु का कम होगा, है ना। सोडियम से जब क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो आकार कम होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार के लिए बताएंगे? देखो, आपको पता होना चाहिए काला जार जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण ये फैलता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। एक परजीवी बालू मक्खी होती है जो इसका वाहक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा, ये तो गतिज ऊर्जा है, 1/2 mv² तो गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा की आपको बात करनी है तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। m यहाँ पे द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, h यहाँ पे ऊंचाई है। ये सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जब 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, माना ये कोई वस्तु है, इस साइड ही 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इसी साइड 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब बल बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम कोई वस्तु को हिलाना चाहते हैं तो वो जल्दी हिल जाएगी। एक ही दिशा में बल लगाते हैं, उन दोनों को हमेशा जोड़ा जाता है, तो 10 और 5 15 न्यूटन का बल उस पर टोटल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है। बताएंगे? विद्युत क्षेत्र की जो शक्ति है, शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या होगी? मात्रक क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, इसको आप वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है यहाँ पे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण की ऊर्जा है? उच्च आयनीकरण ऊर्जा बताएंगे जल्दी से। देखो, हीलियम जो होता है, हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। ये पूरे जो ब्रह्मांड है आपका उसमें दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम की खोज के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो ये फ्रैकलैंड और लोकेयर ने की थी। फ्रैकलैंड और लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। और हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग जो है वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। हीलियम का और नाइट्रोजन का भी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तत्व की जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वो काफ़ी उच्च होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन अणु, मतलब जो 6 कार्बन अणु है वो कौन से कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, जो 6 कार्बन अणु है वो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? देखो, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों के अंदर क्या मिलती है? कोशिकाएं मिलती हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी महसूस होती है। मतलब कि क्या है? कार्बन कम हो रहे हैं, तो कार्बन पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? बताएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका सूत्र बताओ जल्दी से मुझको। पहले तो इसका सूत्र बताओ। CaOH होल ट्वाइस होता है ना बुझे हुए चूने का सूत्र।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा पदार्थ बनता है? बिल्कुल सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सभी जवाब देंगे ईमानदारी के साथ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? देखो यहाँ पे ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं दिया हुआ, अगर फ्लोरीन दिया हुआ होता तो हम क्लोरीन से भी ज़्यादा फ्लोरीन को महत्व देते, क्योंकि वो और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर पे जाएं तो क्लोरीन राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा होती है, एक्सलेरेशन त्वरण की विमा आपको बतानी है, तो विमा के लिए सूत्र ध्यान होना चाहिए ना पहले तो आपको। क्या सूत्र होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। विमा निकाल लो, लंबाई क्या रहेगी? लेंथ 1 मीटर आ रहा है, द्रव्यमान की बात, मास की बात हो ही नहीं रही तो 0, और टी कितना है? ये प्रति है ना, तो -2, ठीक है। L1 m0 t -2 दिया हुआ है कि कहीं पे? देखो थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। दो सतह हैं, उनके बीच में अनियमितता हो तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? देखो, जब संपर्क में रखी हुई दो वस्तुएं हैं, उनके मध्य एक प्रकार का बल काम करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? घर्षण बल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? बताएंगे? देखो आपको बताएं, डीएनए की जब बात ही हो रही है, कोई भी बच्चा है उसको अपने पेरेंट्स से गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश जो है इसका डीएनए है, उसी से पता करते हैं किसका बच्चा है। गुम गया तो डीएनए से पता किया जा सकता है, अगर डीएनए मैच होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? जीन्स होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीन। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका साइंस का आज का। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है बताना है आपको। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्केन आता है, जिसको हम पैराफिन भी कहते हैं, है ना। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे इसका सूत्र आपको मैंने एक तरह पहले ही बताया हुआ है, CnH2n+2। इस सूत्र से आपको निकालना है, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब आएंगे इसके अंदर। तो देखो, अगर 2 ले यहाँ पे तो C2H2 × 2+2, तो C2H 2 दूनी 4 और 1 6, C2H6 आ रहा है इस सूत्र से। एल्केन के सूत्र से आपको पता है, एल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके साइंस के और जीके के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो कि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, जो कि खासकर SSC GD टेक्निकल और कलर के स्टूडेंट्स के लिए थे। तो यहाँ पे आज की क्लास अगर पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक करें। कभी कभी जो है हार्ड लेवल भी करवाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ GD और ट्रेड्समैन के स्टूडेंट्स ही नहीं, अपने पास सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी सोचना है, तो कभी कभी हार्ड भी करना ही होगा। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट ज़रूर दें। और जो आपके लिए नोट्स डाले गए हैं फ्री स्टडी मटेरियल में, वो नोट्स भी दें, पढ़ें। और देखिए, जब टेस्ट आपका हो जाता है उसके 2 से ढाई घंटे के अंदर वापस वहीं पे जाएं टेस्ट पे, और नीचे स्क्रॉल करें, उसको पेज को नीचे स्क्रॉल करें, और उस पर आपको आपकी रैंक शो होगी कि आप क्या रैंक आ रही है, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।